जय माता की मित्र। जन्म कुंडली से कैसे जाने कि आप बने किस चीज़ के लिए हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जनरली आप किसी भी कामों में एंगेज हैं तो आप वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फैक्शन ज़रूर होता होगा। तो वहाँ पर आप देखें, आप अपनी जन्म कुंडली से आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानेंगे। जन्म कुंडली में सिर्फ राशियों को देखें कि मेष राशि आपके किस भाव में आ रही है। जी हाँ, मेष राशि किस भाव में आ रही है। जिस भाव में मेष राशि आ रही है, आप एक्शन ओरिएंटेड वहाँ के लिए हैं। और मेष राशि का स्वामी जो मंगल है, वो ये देखें कि आपके किस भाव में वो बैठे हुए हैं। वहाँ से उनका कोरिलेशन करके देखिए, आपको आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि आप बने किस चीज़ के लिए हैं। जी हाँ, अगर आपका 5th हाउस में मंगल है और 9th हाउस में यदि मेष राशि आ रही है, तो 9th हाउस जो है हायर काउंसलिंग का है, हायर स्टडीज़ का है, और 5th हाउस जो है वो टीचिंग का है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखें और अपने जीवन में भी आप अपने सभी कार्यों को कैलकुलेट करके देखें कि आपके यहाँ आपके जीवन में सजेशन की प्राथमिकता ज़्यादा रही है या सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में आपने उसमें काम किया है। दोनों ही की जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें समझ में आ जाएगा। उसी तरह से यदि आप सेकंड एग्जाम्पल के रूप में देखें कि मेष राशि आपकी यदि 4th हाउस में बन रही है, और तो 4th हाउस की जो एक्टिविटीज़ हैं, जी हाँ, राशियों से हमें उसकी एक्टिविटीज़ चेक करनी है। और जो राशि का स्वामी है, जी हाँ, जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो मंगल जहाँ बैठा होगा वहाँ पर आपको अपने एक्शंस प्ले करने पड़ेंगे। तो 4th हाउस में यदि मेष राशि आ रही है तो 4th हाउस आपका क्या हो गया, भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड कार्य हो गए। इन कार्यों में आपकी स्ट्रेंथ वहाँ पर नज़र आ रही है। और ये स्ट्रेंथ आपको फुलफिलमेंट कहाँ से होगा, मंगल जहाँ बैठा होगा। यदि 12th हाउस में आपका मंगल बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आप घर से बाहर जब आप रहेंगे, घर से दूर की प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे तो आपको वहाँ से बहुत अच्छा लाभ होगा। यदि आपने वहीं 9th हाउस में आप मंगल को देखा कि हाँ 9th में मंगल है, 12th में ना होकर के, अब आप 9th हाउस में मंगल को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो प्रॉपर्टी भूमि में आपको एंगेज होना है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र के आसपास आपको रहना, क्योंकि 9th हाउस जो है वो धर्म है। तो धार्मिक क्षेत्रों के आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पर यदि आप अपने ऑफिस में वास्तु से रिलेटेड यदि कार्य करते हैं, निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ होगा। और दूसरे एग्जाम्पल के रूप में यदि आप देखें कि 7th हाउस में यदि आपकी मेष राशि आ रही है, तो 7th हाउस जो है वो पार्टनर का है, मैरिज का भी है, नए व्यवसाय का है, किसी भी चीज़ के अचीवमेंट का भी है। तो यदि आप देखिए मेष राशि आपकी वहाँ पर आ रही है, तो आप उसका स्वामी कहाँ पर है ये पहले चेक करें। यदि वो लग्न में अगर आपका स्वामी है तो अब लग्न को कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी भी भाव में चेंज हो सकता है, बस आपको अपने हर एक भाव की एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे लग्न में है 7th हाउस का लॉर्ड, तो निश्चित रूप से आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आपकी मैरिड लाइफ भी और आपकी व्यावसायिक लाइफ भी स्टेबल नहीं हो पाएगी। इसलिए आप जहाँ पर मेष राशि का स्वामी मंगल बैठा है उससे रिलेटेड आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो वर्किंग का जो ग्राउंड रहेगा वो आपका मेष राशि रहेगी। तो आप देखें आपके राशि चार्ट में, आपके लग्न चार्ट में कहाँ पर मेष राशि आ रही है और उसका स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है, और अपने आप को कैलकुलेट करने की उसमें कोशिश करें। बहुत जल्दी ज्योतिष के पाठशाला हमारी स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप सभी स्टार्टिंग से सभी तरह के वीडियोस देख करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें। जय माता की।